लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये कि ख्वाजा आसिफ साहब को मैं कोच कर रही हूँ कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो मुज़ाकरात में जो अफगान वफ्द था वो हमारे मौक़िफ़ से किसी हद तक अग्रीड था, मुत्तफिक था, मगर उन्होंने कहा कि लिखने पर वो राज़ी नहीं था, अग्रीड नहीं था कि लिखा जाए। भाई आप उनको कहोगे ना लिखेंगे या पढ़ेंगे या आप दस्तखत करेंगे जिनको कुछ करना आता हो, ये तो जाहिल अनपढ़ लोग हैं। तालिबान तो वो होते हैं जो कि लोग संजीदगी से बात करते हैं, अक्लबंदी से बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। ये गोलियों से बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी तालिबान की तादाद तो कम रह गई है, अब एक जो नया एलिमेंट है उसको वो कह रहे हैं हाइब्रिड तालिबान है, कि ये वो तालिबान है जिनमें अफगान और पाकिस्तानी तजर्बाकार अनासर शामिल हैं। अब ये ना ही तो टीटीपी है, ये अफगान लोग हैं, अफगान खुद हैं, और पाकिस्तान के लोग जो रियासत के खिलाफ हथियार जिन्होंने उठाए हुए हैं, जो प्रॉक्सीज है इंडिया की, जो BLA है, जो BFA है, जो इस तरह की तंजीमात हैं, अब ये लोग शामिल हो गए उसमें। उसके बाद मैं आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो उन्होंने काबुल में ऑनलाइन की है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सालसी नहीं होगी, मतलब किसी थर्ड स्टेट को एज ए मीडिएटर, कतर और तुर्की को उन्होंने फारिग किया। उन्होंने कहा अब कोई मीडिएशन अफगानिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया का हाल बिल्कुल बौखलाया हुआ है, और इसी बौखलाहट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट समझते हैं, उनके मुंह से किस तरह से अफगानों के लिए, तालिबानों के लिए जो शब्द निकल रहे हैं, जो अल्फाज निकल रहे हैं, और इनफैक्ट कई पाकिस्तानी एंकर तो लिटरली अफगानों और तालिबानों को गालियां तक दे रहे हैं, जिससे यह साफ पता लग रहा है कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट है वो किस तरह का है। और इनफैक्ट यह कहा जाए कि ये जो पाकिस्तानी अफगानों को, तालिबानों को जाहिल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और लॉजिकली आप देखें तो ऐसी बातें इंसान तभी करता है जब उसके पास बात करने के लिए कोई तर्क न बची हो, यानी कोई लॉजिक न बचा हो। तो हारा हुआ इंसान ऐसे ही अपशब्दों का उपयोग करता है, जैसा कि इस समय कई पाकिस्तानी एंकर्स, एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कर रहे हैं। और ये भी सोचिए ख़ास तौर से किन के लिए, जिसको कि खुद पाकिस्तान ने बनाया, यानी तालिबान, जिसे यह माना जाता है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी डीप स्टेट ने बनाया, उसको पाला पोसा और बड़ा किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उस पर एक बार फिर हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। बट यहाँ पर आते हैं इस बात पर कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो कुछ भी लिखने को तैयार क्यों नहीं है? क्या इसका ये मतलब है कि उनकी कमज़ोर पोजीशन है, या फिर नीयत में खोट है, या फिर कोई उनकी अपनी हिकमत अमली है? देखिए, इन लोगों को कौन समझता है? ये झूठे हैं, आप समझते हैं? झूठ जो सच नहीं, सच और झूठ में फर्क होता है। ये झूठे हैं, ये वो चीज कहते हैं दैट सूट्स देम। ये कुछ परवाह नहीं है इनको अपने ऑनर। ऑनर क्या है इनको यार? हु ऑनर्स देम? ये टेररिस्ट हैं। अब आप बात सुनिए, क्यों लिख के दे दिया दोहा अकॉर्ड में 2021 में? उस वक्त तो कर दिया इसलिए कि अमेरिकन थे, कि गोरी चमड़ी देख के वो चौंक गए। छोड़े जी इनको, डोंट लिसन टू दीज पैथेटिक एक्सक्यूजेस। देखिए, दूसरी सी बात है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन कर दें। अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग 15 लोगों ने कहा है, वो कहेंगे वो हमने नहीं किया, कि ये कुछ झूठ, ये लिख के लो, फिर भी कहेंगे कुछ झूठ है। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। मगर इन्होंने ये पहले लिख के दिया है, अभी फिर लिख के दे दें, ये नहीं लिख के देना चाहते हैं, बिकॉज दे विल बी नोन एज लायर्स, दे आर कंज्यूमेट लायर्स। अब आपको बताएं कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। 60 इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस, 60 जब से ये while the talks were going on। अब आप सोचिए कि क्या कैन यू ट्रस्ट देम? देखिए, सीधी सादी बात ये है, हम जानना चाहते हैं क्या वो उनको रोक नहीं सकते या वो रोकना नहीं चाहते। अब जो भी है जवाब बता दें, वी कांट स्टॉप देम। तो ठीक है, तो यू आर नॉट द लीगल गवर्नमेंट, तुम यू आर नॉट रियली इन पावर इन अफगानिस्तान। जो तुम ये कहते हो उधर हर चीज अमन और अमान, ये वो कैसे हो गया? यू आर नॉट इन पावर। अगर तुम इन पावर हो देन, अगर तुम नहीं हो इन पावर तो तुम क्यों बोस्ट कर सकते हो
कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम कह रहे हो वी आर इन पावर, वी आर इट्स अ पीसफुल अफगानिस्तान, तो फिर लिख के दे दो। फिर भी नहीं लिखते, झूठे। अच्छा, दूसरी बात यह है, लीगल और मॉरल ड्यूटी तो उनका है ही है ना। वो चार्टर ऑफ द यूएन को एक्सेप्ट किया है ना, इंटरनेशनल लॉ के बाहर तो नहीं है ना। यूएन चार्टर क्या कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, यू कांट लेट योर टेरिटरी बी यूज्ड टू अटैक समबडी एल्स। और इंटरनेशनल लॉ कहता है हमें कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं इफ यू आर अटैच्ड। बल्कि ना सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं, हम उनके मुल्क के अंदर जा सकते हैं। वी कैन परस्यू टेररिस्ट। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये जो, मैं कोई ख्वाजा आसिफ का कोई सपोर्टर नहीं हूं, मैं ख्वाजा आसिफ इज राइट। और उसने कहा है कि ये तो लिख के नहीं देंगे, बिकॉज ये सेइंग, मुल्क को आके वो कह रहा है कि ये लोग जो हैं दे आर नॉट रिलायबल, हम इनकी बात नहीं मान सकते, देयर वर्बल थिंग इज नथिंग। अच्छा, मेरा कुछ और है सवाल। मेरा सवाल है, फॉरगेट अबाउट द तालिबान, आर यू रेडी? तुम तैयार हो उनकी एक्शन जो वो कर रहे हैं? हाँ, हम तैयार हैं मिलिटरीली, मैं मानता हूं वी आर रेडी मिलिटरीली, मगर आप पॉलिटिकली, घर पे पॉलिटिकली आर यू रेडी? इसलिए अगर ये यूनिटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों लिख के नहीं दे रहे? ये इसलिए नहीं लिख के दे रहे हैं कि इन लोग इनको पता है कि हम यूनाइटेड नहीं है, और अगर हम यूनाइटेड नहीं हैं तो फिर कुछ हम वो जो क्लेम हमने वो कर रहे हैं इतने टेरिटरी अटक तक, उसका कुछ इम्कान शायद है। अदरवाइज मैं तो समझता हूं ये आउटकम ऑफ द इस्तांबुल मीटिंग वुड हैव बीन डिफरेंट अगर हमारे में यूनिटी थी। एक दफे उनको पता चल जाए कि पाकिस्तान, केपी एंड पाकिस्तान आर यूनाइटेड, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दे कैन होप फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट डिफीट। तो ये एक फ्रैक्चर जब नेशनल यूनिटी होती है। नजमुल साकिब साहब शायद कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, मैं सुना आवाज को काउंटर नहीं करना चाहता, काउंटर मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। हिलाली साहब को कौन काउंटर कर सकता है? वे कीजिए। देखिए, जहां तक बात इसकी है कि सूबों को साथ मिलना चाहिए, याद रहे कि ये फॉरेन पॉलिसी का मसला है। वो एक और मसला है कि आपके अंदर अगर दहशतगर्दी है तो उसमें आपको सूबों की मदद चाहिए होती है, सूबे ऑन बोर्ड होने चाहिए। लेकिन एक प्योरली फॉरेन पॉलिसी का इशू है, एक प्योरली खारिजा पॉलिसी का इशू है, वो तो विफाक ने करना है और वो उसने देखना है। बात आती है जब तालिबान की बात करते हैं, मुझे तो याद आता है जिन्होंने तालिबान को बनाया है एक्चुअली थे जिन्होंने उनको ट्रेन किया था, और आई विश कि इनको कुछ लिखत पढ़त भी सिखा देते। तो जो नजमुल साकिब साहब बात कर रहे हैं कि लिखते, भाई आप उनको कहोगे ना लिखेंगे या पढ़ेंगे या आप दस्तखत करेंगे जिनको कुछ करना आता हो, ये तो जाहिल अनपढ़ लोग हैं। क्योंकि इन लोगों के अंदर अकल ही नहीं है, इनके अंदर अकल नहीं है कि जिसके अंदर ये समझ सके कि संजीदगी क्या है।